चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपके पास ग्रुप में शेयर हो गए हैं और आज से हमारा सही मायनों में IE 16 का न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो शुरू होगा। ठीक है जी, तो पेज नंबर आप लोग आ जाइए 12 पे, पेज नंबर 12। ठीक है जी, चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे सामने अभी मैंने आपसे अर्ज किया IE 16 का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो शुरू कर रहे हैं। तो पेज नंबर 12 पे कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं और डेफिनेशन में डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैरिंग अमाउंट, ये सारी बातें हम पहले से भी जानते हैं। तो ये आपके सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है। और फिर आपको नीचे नजर आ रहा है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन में क्या नजर आया फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये जानते हैं हम बात। ऑल्टरनेटिवली डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, और रेट निकालने के लिए हमें बताया है कि रेट इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। ये सारा कंटेंट जो अभी आपको पेज नंबर 12 पे नजर आ रहा है ये PRC 4 रिलेटेड है। और RBM में आपको नजर आया रेट इज इक्वल टू 1 माइनस nth रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट करके। और फिर इसी तरह से यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में भी आपको नजर आ गया रेट कैसे निकाला जाएगा और डेप्रिसिएशन कैसे आएगा। और सम ऑफ द डिजिट मेथड में भी डेप्रिसिएशन निकाला किस तरह से, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर डिजिट। और हमने यहाँ पे किस तरह से डिजिट्स निकाले, सम ऑफ द ईयर n+1 डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल यहाँ पे दे दी सम ऑफ द डिजिट्स की। तो पेज नंबर 12 और 13 पे जो काम आपको नजर आ रहा है ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए पुरानी चीजों को रिकॉल करना, और न्यूमेरिकली उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं पेज नंबर 14 पे। सही है जी। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन कॉस्ट मॉडल। बेटा यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के आगे लिखा हुआ है रिवीजन 2, 3 और 4 के सामने आप देखें क्या लिखा हुआ है, रिवीजन। रिवीजन कौन सा, यानी कि आपने PRC 4 में जो काम किया था उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड से जब मूव करेंगे तो उसमें FAR 1 का पोर्शन ऐड ऑन हो जाएगा। यानी कि चूंकि इस टॉपिक का ताल्लुक IE 16 का PRC 4 से भी है, तो हम लोगों ने इस पेज नंबर 12, 13 और 14, 15 के कुछ सवालात ऐसे हैं जिसमें 4 सवाल हम लोग करने जा रहे हैं अभी, जहां पे हमारा जो PRC 4 है वो क्विकली रिवाइज हो जाएगा। अगर भूले हुए होंगे या जिनको याद नहीं आ रहा होगा या जिनकी प्रैक्टिस नहीं है PRC 4 में, अगर अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो वो यहाँ पे हो जाएंगे अलाइन, और उसी अलाइनमेंट की बेसिस पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 करें जस्ट फॉर रिविजन। तो PPE एक्वायर हुआ 1117 पे 1,25,000, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू नजर आ गई 5,000, यूजफुल लाइफ 4 साल है, कंपनी यूज करती है स्ट्रेट लाइन, और ईयर एंड आपको दिया हुआ है 31 दिसंबर। रिक्वायरमेंट में है डेप्रिशिएबल अमाउंट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी अप्लाइड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2017, फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी अप्लाइड ऑन कॉस्ट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 17 का, और स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन PPE फ्रॉम 17 टू कहां तक बोलिए। आज IE 16 की हमारी कौन सी वाली क्लास होगी, हमारी कितनी क्लास हो चुकी, 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी फोर्थ क्लास है जहां पे हम लोग अपना न्यूमेरिकल पार्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने यहाँ पे मालूम क्या करना है, बोले शाबाश, थोड़ा सा क्विकली मूव करना है डेप्रिशिएबल अमाउंट। और मैंने आपसे कहा था कि अब हमारे पास टाइम सर उठाने का नहीं होगा क्योंकि हमने अपने आप को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में ही इन्वॉल्व रखना है। डेप्रिशिएबल अमाउंट, शाबाश बोलिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। बोले कितना है कॉस्ट, 125 माइनस 5000
जल्दी बोलिए कितना आया? 1,20,000। मेरे साथ साथ मूव करना है आपने, ठीक, क्योंकि इसमें कोई खास समझने का नहीं है, जो किया हुआ है काम उसको रिकॉल कर रहे हैं। नंबर बी में बोलो क्या मालूम करना है? रेट मालूम करना है। और कौन सा रेट? टू बी अप्लाइड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो रेट इज इक्वल टू 1 ओवर लाइफ टू बी अप्लाइड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो बोले शाबाश जल्दी से 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। अब यहां पे हम लोग ने मालूम करना है डेप्रिसिएशन। शाबाश, डेप्रिसिएशन मालूम करना है हमने। कब का? 2017 का। बोले शाबाश, क्या करेंगे? बोले डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट करते हैं, कितना आ गया? 30,000 पर एनम। फिर बताइए क्या करना है? ये था बी रिक्वायरमेंट। सी रिक्वायरमेंट क्या है? रेट हमने मालूम करना है, और वो रेट जो कि अप्लाई किया जाएगा कॉस्ट पे। तो सर इसके लिए हम क्या करेंगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ। तो बोलिए डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? निकाला हुआ है हम लोग ने ऑलरेडी। 1,20,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है? 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो बोले कितना आया? 24% आ गया। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में दो तरह के रेट हैं। एक वो रेट है जो कि अप्लाई किया जाएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट पे, और एक वो रेट है जो कि अप्लाई किया जाएगा कॉस्ट पे। तो इस सूरत हाल में बताइए डेप्रिसिएशन 2017 का जो निकाला जाएगा, बताएं शाबाश, 2017 का जो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा जी कितना? बोले 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 24%। बोले 30,000 पर एनम। यहां तक काम कॉपी कर लिया तो मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, ठीक है भाई? प्लीज तेज मूव करना है, साथ साथ मूव करना है। अब मैं जा रहा हूं कौन सी रिक्वायरमेंट पे? डी रिक्वायरमेंट पे। प्लीज मेरे साथ मूव करें, साथ मूव करें। गुजारिश है आपसे, कोई भी काम बात के लिए ना छोड़े, अभी साथ साथ मूव करें। तो ए रिक्वायरमेंट हो गई, बी सी भी हो गई, और डी रिक्वायरमेंट करने जा रहे हैं। और डी रिक्वायरमेंट में हम क्या बनाएंगे? स्टेट। एक ऐसी हम वर्किंग दिखाना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे पीपी में मूवमेंट हो रही है वो हमें एक वर्किंग के अंदर ही दिख जाए। बताएं शाबाश, कॉस्ट कितनी है? 1,25,000। अब मुझे बताएं शाबाश, डेप्रिसिएशन कब ऐसे रिक्वायर हुआ था? 17 में एक्वायर हुआ था। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे बताइए क्या करेंगे? 1,25,000 डिवाइडेड बाय, हमारे पास सर डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ भी कर सकते हैं, ठीक है जी? तो टोटल लाइफ कितनी है? 4 years। बोलो बेटा 30,000 आ गया? श्योर? नहीं सर 30,000 नहीं आया। 1,25,000 इज कॉस्ट। और स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय लाइफ होती है या मल्टीप्लाई बाय रेट होता है। तो माइनस क्या कराया जाएगा? 5,000 जब हम माइनस कराएंगे फिर डिवाइड बाय कराया जाएगा 4, तो हमारे पास आएगा कितना? 30,000। भाई ये मैंने कोई नया फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, ये वो फॉर्मूला है जो बच्चा बच्चा जानता है कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। डन। कितना आ गया? 30। बोलो बेटा कितना आया? 95 आ गया ना। इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कैरिंग वैल्यू बोलते हैं, या नेटबुक वैल्यू बोलो, या रिटन डाउन वैल्यू बोले। ठीक हो गया? मैं फिर आपसे बोल रहा हूं मेरे साथ साथ मूव करें, खाली देखना नहीं है, आप लोग को भी रिदम में लाना है। डेप्रिसिएशन 18 का निकालने जा रहा हूं, क्योंकि उसने बोला भाई एक ऐसी वर्किंग दिखाओ जो भी तुम्हारे नॉन करंट एसेट में या पीपी में मूवमेंट हो रही है वो मुझे एक वर्किंग में दिख जाए। इधर आइएगा, शाबाश। मुझे यहां पे डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सर फिर से मैं वर्किंग कर रहा हूं, एक बबल बना रहा हूं जहां पे आपको दिख जाएगा कि चल क्या रहा है। आइए
या तो मैं 1,25,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 4 करूं, ठीक हो गया यहां तक साथ। या तो मैं ये भी कर सकता हूं, मेरे साथ रहिएगा, इधर कैरिंग वैल्यू, या मैं पहले अमाउंट लिखता हूं, कैलकुलेशन करता हूं, फिर फॉर्मूला लिखूंगा। 95,000 में से 5,000 मैंने निकाल दिया, डिवाइड कराऊंगा, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 साल। तो मेरे पास जो ये फॉर्मूला बना अभी, वो क्या फॉर्मूला बना? कैरिंग वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, बोलिए, रिमेनिंग लाइफ। सर टोटल लाइफ थी कितनी? 4 साल। 1 साल ऐसे डेप्रिशिएट हो गया, तो 4 माइनस 1 किया तो कितना आ गया? 3। देखें कितना आएगा, अगेन 30,000 आ जाएगा, राइट? तो बोलो कितना हो गया? 65,000 हो गया कैरिंग वैल्यू। अगेन डेप्रिसिएशन 19 का मैं डायरेक्टली यहां पे रख रहा हूं 30,000, ठीक? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए या तो मैं टोटल लाइफ की मदद से निकालूं या तो मैं रिमेनिंग लाइफ की मदद से निकालूं। जल्दी बताइए कितना? 35,000 हो गया। ये कैरिंग वैल्यू कितने सालों का निकालना था? 10, 3 साल का। क्विकली मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी से आ जाइए, शाबाश। जी मेरे भाई, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जी, आगे बढ़े, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां पे बोलता है कि ओपनिंग पीपीई की कॉस्ट है 10,000, अलाउंस दिया हुआ है 4,000, रेट देता है 20%, कंपनी यूज करती है एसएलएम, ईयर एंड दिसंबर है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मालूम करनी है। और डेप्रिसिएशन बोलता है कि बताओ 2015 का यूजिंग टोटल एंड रिमेनिंग लाइफ, यानी कि टोटल लाइफ और रिमेनिंग लाइफ दोनों की मदद से हमने मालूम करना है डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा 4 सवाल शुरू के जो कर रहे हैं वो रिवाइज करें पिछला काम, अभी तक कुछ भी नया नहीं आएगा इस पेज नंबर 14 पे और 15 पे। चले जी, रिमेनिंग लाइफ क्या करें? रिमेनिंग लाइफ पता करने का हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करें, टोटल लाइफ माइनस यूज लाइफ। आप बताइए टोटल लाइफ यहां पे है कितनी? जी बोलिए सर। 1 ओवर जब मैं 20% करता हूं तो टोटल लाइफ आ जाएगी ईयर्स में। और सर एसेट मेरा कितने साल यूज हो चुका है? इस हवाले से मैं आपसे एक बात करता हूं, इधर बताइए। एसेट की अज्यूम करते हैं कॉस्ट है 1000, सुनिएगा, लाइफ अज्यूम करते हैं कि 10 साल, नो स्क्रैप वैल्यू। मैं भी सिर्फ आपको अपना डेटा दे रहा हूं। एसिड की कॉस्ट अज्यूम की कितनी बोलिए? 1000, लाइफ कितनी बताई? 10 साल। डन है? बताइए डेप्रिसिएशन पहले साल का स्ट्रेट लाइन के मुताबिक कितना आएगा? 100। अब मैं अगर आपको ये पूछूं कि 400 जो है वो कितने सालों का डेप्रिसिएशन होगा, तो आप कैसे बताएंगे? सर अगर 1 साल का 100 है तो 2 सालों का 200, 3 सालों का 300 और 4 सालों का कितना हो गया? 400। तो अगर मैं आपको देता हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400 का, और मैं अगर आपको बताऊं कि सालाना डेप्रिसिएशन है 100, तो 400 इज एक्यूमुलेटेड और 100 इज एनुअल। तो क्या आप 400 और 100 की मदद से बता सकते हैं कि एसेट कितने साल डेप्रिशिएट हो गया? 4 साल। यानी कि मैं क्या करूं कि मेरे पास 4 की डिजिट आ जाए? मैं ऐसा क्या डिवाइड करूं कि मेरे पास 4 का अमाउंट आ जाए? सर देखिए 4 सालों का 400 पता नहीं कितने सालों का, हमें इससे इल्म नहीं है, लेकिन 400 जो है वो एक्यूमुलेटेड है। डिवाइड जब मैं कराऊंगा उसको सालाना से, तो सर 400 डिवाइड बाय 100 के तो कितना आ गया बोलिए? 400। तो यहां पे देखो सवाल में हमें क्या नजर आ रहा है? एक्यूमुलेटेड कितना है? बोले शाबाश, 4000। अब सर ये जो 4000 है ये तो पता नहीं कितने सालों का है। अब जब हम लोग डिवाइड कराएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डिवाइड कराएंगे एनुअल डेप्रिसिएशन से, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा कि भाई एसेट हमारा इतने साल यूज हो चुका है। तो इधर आओ, मैं क्या करूंगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय, बोलिए, एनुअल, बोले शाबाश, डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने भी आपको बोला ना कि 400 पता नहीं कितने सालों का है, ठीक, मुझे बताओ कितने सालों का है,
तो आपने मुझसे दूसरा सवाल ये किया कि सर 400 पता नहीं कितने सालों का, आप सिर्फ ये बता दें कि एक साल का कितना है। मैंने आपको बोला एक साल का जो है वो 100 है, और अब बताओ कि 400 कितने सालों का होगा, तो 400 डिवाइड बाय 100 किया तो आपके पास कितना आ गया 4। या मुझे बताइए गिवन कितना है, ये कितना आ जाएगा बोलो, 5 साल आ गया, माइनस एक्यूमुलेटेड कितना है 4000, और एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 10,000 का 10% लो, कितना आया 10,000 का 20% ले, कितना आ गया 2,000 आ गया। तो इसका मतलब 4,000 अभी तक मालूम नहीं था कितने सालों का है, लेकिन ये भी बता था हमें कि एक साल का कितना है, बोलिए 2,000। तो हम बता सकते हैं 4,000 डिवाइड बाय 2 किया कितना आ गया 2 आ गया, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 साल जो है वो रिमेनिंग लाइफ आ गई। ये वाली बात समझ आई, सिर्फ रिवीजन चल रहा है अभी तक। अब बताइए बी रिक्वायरमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन मालूम करना है, किसकी मदद से, टोटल लाइफ की मदद से, बोलो शाबाश, टोटल लाइफ की मदद से। तो टोटल लाइफ की मदद से जब हम मालूम करना चाहते हैं तो मैं यहां पे क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट माइनस, अगर स्क्रैप वैल्यू होगी है नहीं है, अगर होती तो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आता, डिवाइडेड बाय क्या करते टोटल लाइफ। तो ये है टोटल कॉस्ट, देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, बोलिए कितना करेंगे 5 साल, तो कितना आ गया 2,000 आ गया। ये डेप्रिसिएशन निकाला विद द हेल्प ऑफ टोटल लाइफ। और डेप्रिसिएशन अगर हम निकालना चाहते हैं कौन सा, किसकी मदद से डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं, रिमेनिंग लाइफ की मदद से, तो बोलो बेटा क्या करेंगे, क्या करेंगे, शाबाश क्या करेंगे। यहां पे बोर्ड शायद विजिबल जी, तो बताइए क्या किया जाएगा, 10,000 टोटल कॉस्ट है, ठीक है जी 10,000 टोटल कॉस्ट है। सर अभी मैं निकालना चाह रहा हूं डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ की मदद से। तो मेरे भाइयों इधर देखो यार, यहां देखना, 1/25 टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, यानी कि डिनोमिनेटर में टोटल लाइफ कब आएगी, जब न्यूमरेटर में कॉस्ट चल रही थी, और डिनोमिनेटर में रिमेनिंग लाइफ जब आई, तो इसका मतलब ऊपर कॉस्ट नहीं, ऊपर क्या थी बोलिए बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू होगी तो माइनस करा देंगे, तो बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय हमेशा क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन में रिमेनिंग लाइफ, ठीक। तो सर इससे दोनों से आंसर कितना आना है 30। यहां पे अगर आया 2,000, ठीक, तो जब डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ की वजह से निकाला जाएगा तब भी कितना आना चाहिए, बोलिए 2,000। तो 10,000 इज द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, मैं यहां पे 3 नहीं कर सकता सर, डिवाइडेड बाय 3 सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब मैं ऊपर न्यूमरेटर में क्या रख रहा हूं, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू बोलूं कैरिंग वैल्यू बोलूं, एक बात। तो कॉस्ट कितनी है 10,000 माइनस बोले 4,000, तो 6,000 डिवाइड बाय 3,000 कितना आया, बोलिए 2,000 आ गया। यहां तक साथ हैं, जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ जी कॉपी हो गया यहां तक, हाँ जी खालिद, राफिया, शाहजेब, सुनैना, महवेश, जल्दी से बताइए हो गया कॉपी यहां तक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3, क्या मालूम करना चाहता है वो हमसे, क्या बोल रहा है, क्या फरमाइश है। सर एसेट एक्वायर हुआ था 75 का, लाइफ थी 4 साल, स्क्रैप वैल्यू 5,000, स्ट्रेट लाइन है, ईयर इन दिसंबर है, रिक्वायरमेंट में बोलता है कि कॉस्ट अकाउंट बनाओ, अलाउंस अकाउंट बनाओ 2014 और 15 का, ठीक है जी। तो आ जाइए, पीपी का हम अकाउंट बना रहे हैं कॉस्ट पे, सही है जी, पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे। क्या हमें ओपनिंग दिया हुआ है या बताया हुआ है, एसेट एक्वायर हुआ है, एसेट एक्वायर हुआ है, कब एक्वायर हुआ है 1/1 पे एक्वायर हुआ, कितना कैश बैंक या पेबल्स वॉट एवर, कितना 75, मेरे साथ रहिएगा, ठीक। साल का एंड आ गया, यानी कि 31/12 आ गया। क्या शुरू से लेके अब तक हमने कोई एडिशन किया इसके अलावा,
क्या कोई डिस्पोजल हुआ, कोई हमारे पास एसिड आया हुआ था जो चले गया? नहीं सर, ऐसा कोई भी नजर नहीं आया। क्या हमने कोई पुराना एसिड दे के नया एसिड लिया? सर ऐसी तो कोई फिलहाल बात नहीं है। बेटा IE16 अपने आप में सवाल बन के आएगा। IE16 जो है वो 20 के साथ आएगा, 40 के साथ आएगा, 36 के साथ आएगा, 23 के साथ आएगा। IE16 अपने आप में सवाल बन के आया करता था आज से 5 साल पहले, लेकिन अब जो IE16 आता है वो बोलता है मेरी मर्जी है, या तो मैं अपने आप में सवाल बन के आ जाऊं जैसे कि पहले आता था, लेकिन अब जो ट्रेंड नजर आ रहा है IE16 जो है 20 के साथ भी आएगा, 20 स्टैंडर्ड IS20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, या तो 20 के साथ आएगा, 23 गवर्नमेंट बोरिंग कॉस्ट हो गया उसके साथ आ सकता है, 36 के साथ आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये अकेला नहीं आएगा, बोलता है मैं सबके साथ आऊंगा। तो हमारा इस कोर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो मैं आपको तकलीफ देने वाला हूं वो सिवाय प्रैक्टिस के मैं और कोई तकलीफ नहीं दूंगा। उसका कॉन्सेप्ट होगा और उसके साथ उसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी कोई 1-2 सवाल नहीं है भाईजान, अगर 10 अटेम्प्ट के 5 से प्रेजेंट तो वो भी जिम्मेदारी मेरी है। बस आपका फर्ज सिर्फ ये बनता है कि यार आप आए, बस आपको टाइम नहीं मिलना चाहिए कि यार आप यहां बैठे हुए देख रहे हैं, हाँ भाई हम फिर कॉपी करेंगे। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो यार? मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप साथ साथ बोर्ड को भी देखें, अपना काम भी कॉपी करें। घर की कोई कहानी करें नहीं। घर की कहानी कब होगी? जब मैं आपको बताऊंगा भाई ये वो सवाल है जो कि आपने घर पे करने हैं। आपने सिर्फ थ्रू आउट क्या करना है, बस क्लासेस लेनी है, चाहे आप फिजिकल आ रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग है, मतलब आपने कंटिन्यूअसली उसी ट्रेंड को फॉलो करना है। जो फिजिकल आ रहे हैं, इतनी एनर्जी इतना खर्चा करके आ रहे हैं, यहां पे काम किया, इस काम को रिवाइज करने का मैं ही आपको बताऊंगा कि कब कौन सी चीजों का रिवीजन करना है, मैं आपको बताऊंगा। खुद आपने कुछ नहीं करना, बस आपने यहां पे अपना पूरी पार्टिसिपेशन रखनी है। बताइए 75,000 का खरीदा था सर, साल के एंड आ गया, कोई भी इसके अलावा काम नहीं हुआ सिवाय इसके कि सर एसिड इस्तेमाल हुआ और एसिड की वैल्यू में डिक्लाइन आया। ठीक है जी, हम उस डिक्लाइन को रिकॉर्ड करेंगे। बताइए कॉस्ट में कोई चेंज आया? नहीं सर, कॉस्ट तो अभी भी वही की वही है। अब आ जाइए, हम बात करते हैं कि सर 75,000 ईयर एंड पे आ रही है कॉस्ट और एसिड डेप्रिशिएट भी हुआ है, तो हम लोग अकाउंट खोलते थे डेप्रिसिएशन का और खोलते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। यहां पे बोला कौन सा गया अकाउंट? एक्यूमुलेटेड का। तो यहां पे मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोला, साथ रहिएगा, और डेप्रिसिएशन जरा डायरेक्टली कैलकुलेटर पे निकालें, कितना आएगा? 75,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है 75,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, आप डिवाइडेड बाय करो या मल्टीप्लाई बाय रेट करो भाईजान, आपको पता है हमारे पास 2 तरह के रेट होते हैं। एक होता है वो रेट जो कि डेप्रिशिएबल अमाउंट पे लगता है, और ये वो रेट होता है जो कि मोस्ट कॉमनली बच्चा बच्चा जानता है। वो रेट जो कि डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर अप्लाई होता है वो बच्चा बच्चा रेट जानता है। वो कैसे निकाला जाएगा? 1/लाइफ इज इक्वल टू रेट यूज इन SLM। सर एक वो भी तो होता है जो रेट लगता है कॉस्ट पे, याद आ रही बात? हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था कि वो रेट होता है जो कि लगता है कॉस्ट पे। ये रेट जो है 1/लाइफ करके नहीं निकाला जाता। वो रेट कैसे निकाला जाएगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। सर ये दोनों रेट में डिफरेंस क्यों आते हैं? इन दोनों रेट में डिफरेंस आने की एक छोटी सी वजह है। छोटी सी वजह ये है, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं कॉस्ट है 1000 और मैं कहता हूं भाईजान कॉस्ट मेरे पास आ रही है 1000 और मैंने कह दिया कि लेट्स सपोज मेरे पास स्क्रैप वैल्यू आ रही है 200, तो ये कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू बनता क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट बनता है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या बन गया? डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब डिवाइडेड बाय, अगर मैं करता हूं कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ कर दी 4, क्या था बेटा फॉर्मूला? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ। तो इस हरकत से जो रेट आएगा ना, वो रेट जो है वो मल्टीप्लाई होगा कॉस्ट से। ठीक, वैसे 1/लाइफ करता हूं, कितना है रेट? शाबाश 25% डन। लेकिन यहां से जो रेट आएगा वो मुझे बताएं कितना आएगा, बोले। मशीन इस्तेमाल करें, कितना? 20%। ये जो है ये अप्लाई होगा, सुनो, 800 मल्टीप्लाई बाय 25%, कितना आया? बोले 200। और यहां पे क्या होगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल टू कितना आया? 200। सर
इसमें तो फर्क नहीं। ये वाली बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा इसके बाद। अब इधर सुनो, सर रेट में डिफरेंस क्यों है? अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, स्क्रैप वैल्यू अगर नहीं होती, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, स्क्रैप वैल्यू अगर नहीं होती, मैंने जान की यूं काटम पीटी कर दी, तो 1000 डिवाइड बाय 1000 क्या होता? 1। तो 1/4 कितना हो जाता? 25%। यानी कि सिर्फ स्क्रैप वैल्यू आने की वजह से रेट डिफरेंट आया। अब अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब चाहे मैं रेट डेप्रिशिएबल अमाउंट पे लगाऊं या मैं कॉस्ट पे लगाऊं, दोनों का जवाब भाइयों बहनों समझ आ रही है वाली बात? क्या हुआ कि सिर्फ स्क्रैप वैल्यू आने की वजह से हमारे रेट में आ जाता है डिफरेंस। तो अब अगर यहां पे हम क्या करते हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये कितना था? सॉरी क्या था ये? रेट वाली आप लोगों को बात समझ आ चुकी है? रेट में सिर्फ डिफरेंस कब आएगा, क्यों आएगा? जब स्क्रैप वैल्यू होगी तो हमारे पास रेट में डिफरेंस आ जाएगा। इसका हम लोग न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इस पे अब दोबारा नहीं जा रहा। आ जाइए, शाबाश। यहां बताओ डेप्रिसिएशन कितना है? 17,000। साथ रहिएगा जल्दी से, बताइए यहां पे कितना आ जाएगा? 17,500। डन। अगले साल जाएं, ओपनिंग कितना आएगा बोलो? नो नो नो, ओपनिंग कितना है? 75। यहां पे ओपनिंग कितना आ गया? 17,500। शाबाश, बोलिए अगले साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो भी कितना आएगा? बोलिए 17,000। रेफरेंस दिया डेप्रिसिएशन का, कैरी डाउन। डन। हमने लेजेस कितने साल के बनाने हैं यहां पे? 14 और 15, ज्यादा कोई तंग नहीं किया आपको। और ये थी ए रिक्वायरमेंट। बी रिक्वायरमेंट क्या है? बी रिक्वायरमेंट नेट बुक वैल्यू। पीपी का अकाउंट हम बना रहे हैं नेट पे, तो हम बोलते हैं या तो पीपी का अकाउंट बनेगा कॉस्ट पे या तो पीपी का अकाउंट बनेगा नेट पे। पीपी का अकाउंट बनेगा हमारा नेट पे। देखिए हमारा कोर्स इतना लेंदी नहीं है, लेकिन मसाइल पता है कहां पे आते हैं? जब पास पेपर्स हमारे सामने आते हैं तो फिर हम बोलते हैं यार एरिया जो है वो लेंदी तो नहीं है, टेक्निकल जरूर है। और टेक्निकलिटीज कब पता चलेंगी? जब हम लोग सवालात पे सवालात पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। आप बोलेंगे देखें आईकेप इस हद तक भी जा सकता है। और हमने बात की थी कि उसका अक्सर और बेशतर जो पूरे कोर्स में प्रोफिशिएंसी, यानी कि वो आपसे क्या उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है, बच्चा जो है ना वो चीता बन के आएगा, बेसिक से काम यहाँ पे चलने वाला नहीं है। सिर्फ P1 हमें कहां पे नजर आया था? वो जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो नॉन स्टैंड वाला एरिया था, वहां पे उसने बोला भाई हल्का हाथ रखूंगा। उस एरिया को अक्सर और बेशतर जो है ना स्टूडेंट करके ही नहीं जा रहे होते। उसकी बेटा जो होती 2, 4, 5 नंबर का अगर आ गया 100 आ गया, ठीक, लेकिन थ्रू आउट वो P1 में फॉल कर है। बाकी जितना है एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि मैं आपसे जरा इतनी इज्जत से पेश नहीं आऊंगा, मैं भारी भरकम ही आऊंगा, क्योंकि हमारा प्रोफिशिएंसी लेवल यही रहेगा। आ जाइए, शाबाश। सर ईयर 0 पे या डे 1 पे जो कॉस्ट होती है वही बुक वैल्यू होती है, क्या ये वाली बात समझ आती है? क्योंकि सर ईयर 0 पे या डे 1 पे जो कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन तो ईयर 0 पे कुछ नहीं होता ना, वो तो वक्त गुजरने के साथ ऐसे डेप्रिशिएट होता है। तो ईयर 0 पे जो कॉस्ट होगी वही उसकी क्या होगी? बोलिए बुक वैल्यू। तो यहां पे हमने कहा कि भाई 75,000 तो ये आ गया, याद रख सकते हैं आप। अब सर ये जो बना रहे हैं आप अकाउंट पीपी का, या तो कॉस्ट पे बनता है या तो नेट पे बनता है। कॉस्ट वाला ये रहा, नेट वाला ये रहा। इसकी जर्नल्स अलग होती हैं। इसकी जर्नल्स में डेप्रिसिएशन की क्या जर्नल बनती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और जब हम लोग पीपी का नेट पे लेके चल रहे होते हैं तो यहां पे डेप्रिसिएशन की एंट्री कुछ और बनती है। वो बताता हूं क्या बनती है। डेबिट तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही होगा। अब चूंकि यहां पे कॉस्ट और अलाउंस दोनों को नेट ऑफ किया हुआ है हमने, तो यहां पे हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को इसके बिल्कुल सामने लेके आऊंगा। बोलो शाबाश। 17,500। ये कितना हो गया? बोलो बेटा जल्दी। 57,000। यहां पे जो एंट्री बनी 17,500 की,
और यहां जो एंट्री बनी, यहां एंट्री बनी, जब पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बनता है तो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और पीपी का अकाउंट जब बनता है नेट पे तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट। क्या ये वाली बात समझ आई? अच्छा अब एक और बात बताइए, डेप्रिसिएशन एसेट की बुक वैल्यू को बढ़ाएगा कम करेगा? डेप्रिसिएशन एसेट की बुक वैल्यू को बढ़ाएगा कम करेगा? ये बात जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। सर यहां पे क्या हुआ कि एसेट की बुक वैल्यू कम तो हो रही है लेकिन 2 स्टेप में काम हमने किया। वो 2 स्टेप क्या किए? 75 में से माइनस जब करेंगे 17,500, यानी कि कॉस्ट में से जब माइनस कराया जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट का खाता अलग है, अलाउंस का खाता अलग है। मैं अलाउंस बोल रहा हूं क्योंकि एक्यूमुलेटेड के लिए बड़ा रुक के बोलना पड़ता है। तो कॉस्ट में से जब मैं अलाउंस को माइनस कराऊंगा तो जो जवाब आएगा वो क्या होगी? बोलिए बुक वैल्यू। ठीक, तो कॉस्ट और बुक वैल्यू के दरमियान में जो एक डिफरेंस आया वो क्या था? डेप्रिसिएशन, जिसके आने की वजह से बुक वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि डेप्रिसिएशन एसेट की बुक वैल्यू को क्या करता है? बोलिए कम करता है। यहां पे बुक वैल्यू को कम करके दिखाने के 2 स्टेप हैं। कॉस्ट में से माइनस क्या होगा? अलाउंस। सर यहां पे क्या होगा? सर यहां पे चूंकि कॉस्ट और अलाउंस दोनों को आप इकट्ठे लेके चल रहे हैं तो यहां पे क्या होगा कि डेप्रिसिएशन ने एसेट की डायरेक्टली क्या किया? बुक वैल्यू को कम किया। वहां पे क्या हो रहा है? कॉस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, अलाउंस बढ़ा रहे हैं, फिर कॉस्ट में से अलाउंस को क्या कराया जाएगा? माइनस, तब जाके क्या कम हो जाएगी? बुक वैल्यू। 2 स्टेप में काम किया। यहां पे क्या हुआ? सर कोई अलाउंस को बढ़ा नहीं रहे, डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? पीपी को क्रेडिट कर रहे हैं। इसका मतलब पीपी की बुक वैल्यू डायरेक्टली क्या हो रही है? बोलिए कम हो रही है। यहां पे सिंगल स्टेप में हो रहा है, वहां पे कितने स्टेप में हुआ? बोलिए 2। बताएं शाबाश। कितना? 57,500। अगेन डेप्रिसिएशन कितना? 17,500। बोले कितना आ गया? 40,000। यहां तक आते हैं आप? तो हमने वो स्टूडेंट जिन्होंने पीआरसी में कॉस्ट का लेजर देखा, ये देखा, ये तो देखा ही होगा, डेफिनेटली देखा होगा। हो सकता है कि उन्होंने पीआरसी 4 में या इंटर कॉमर्स में ये पीपी का अकाउंट नेट पे ना देखा हो। तो यहां पे मैं आपको आगे बढ़ने से पहले फिर बोलूंगा, डेप्रिसिएशन की अगर मैं आपसे पूछता हूं एंट्री क्या होती है, तो आप बोलते हो डेप्रिसिएशन डेबिट, अलाउंस प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डन हो गया। एक लोग ये राय थी। दूसरे लोगों ने बोला सर डेप्रिसिएशन डेबिट पीपी क्रेडिट। तो यार इनकी राय भी सही है। इन्होंने जो बताया अलाउंस क्रेडिट, इसका मतलब वो पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बना रहे हैं, और जिन्होंने बोला पीपी क्रेडिट, वो पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे नहीं, किस पे बना रहे हैं? नेट पे बना रहे हैं। दोनों जगह एंट्रीज अपनी जबरदस्त है। अगले सवाल पे आ जाएगी जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 पे। जल्दी चले जी। क्वेश्चन नंबर 4। बस बेटा आपसे एक ही मेरी गुजारिश है, आपने सिर्फ क्लास के पैटर्न को, फ्लो को फॉलो करना है। क्लास के साथ चलेंगे, आपका कोर्स टाइम पे मुकम्मल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने सोचा कि 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, यार वो चीज आपके और मेरे हाथ से निकल जाएगी। सिर्फ आपने क्लासेस को फॉलो करना है, क्योंकि अभी पता है आपको समझ ही नहीं आ रहा। आपने पेपर 1 उठाए, 2-3 पेपर उठाए हुए, 2 उठाए हुए, अभी आपको लग रहा है यार सब चीज आसान है। लेकिन जहां ये कोर्सेज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, टेक्स्ट का भी पोर्शन अच्छा खासा है, जिन्होंने लॉ लिया हुआ है सर उसका भी पोर्शन अच्छा खासा है, जो FAR1 दे रहे हैं सर टॉपिक तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जब हम पास पेपर्स देखते हैं तो सर वो पास पेपर्स की क्वांटिटी अच्छी खासी और पास पेपर्स भी टेक्निकल है। और ये भी बात जानते हैं, पहली क्लास में बात हुई थी, FAR1 का सबसे खराब ही रिजल्ट आता है, 20 से 30% के दरमियान आता है। तो जब हम एक बात जानते हैं कि यार अब तक का यही रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि चमत्कार हो जाएगा कि यार आपके टाइम में जो है वो 50-60% हो जाए, ऐसा नहीं है। तो अभी भी उसी ट्रेंड पे ही ICAP चल रहा है। तो जब हम एक बात जानते हैं कि यार आगे जा रहे हैं, खतरा है, तो क्यों ना अपने आप को पहले से ही खतरे से निपटने की तैयारी कर लें। तो अगर उसकी तैयारी करनी है तो आपने आज से तैयारी करनी होगी, कल के लिए नहीं छोड़िएगा। वो लोग पूरे इस सफर को, इस जर्नी को एंजॉय जरूर करेंगे जिन्होंने डे 1 से एक अपना डिसिप्लिन बनाया। वो ये डिसिप्लिन बनाया कि यार हम जो भी काम है आज का ज्यादा से ज्यादा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे। वो बच्चे जो कि आखिरी के महीने में रिवीजन कर रहे होते हैं, देखा ये गया है कि उमूमन वो पेपर निकाल लेते हैं। और वो स्टूडेंट जो आखिरी के महीनों में रिवीजन नहीं, मेजॉरिटी बच्चा कौन सा है आज के दौर में? मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करता है, अभी पढ़ ही नहीं रहा होगा, वो आखिरी के महीने में पोर्टल में उसका सबसे ज्यादा एक्टिव टाइम होगा।
आखिरी के महीने में वो पता नहीं कैसे वो इतनी देर तक स्क्रीन बर्दाश्त कर सकता है। 3 सब्जेक्ट उठाए हुए, कई घंटों की रिकॉर्डिंग वो कंटिन्यूसली देख रहा है यार, इंसान नहीं देख सकता, उकता जाता है। दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, आज तक हमने ये देखा, आज तक हकीकत बता रहा हूं, जितने बच्चे फिजिकली आए और कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ऑल्दो मुझे पता है कभी ना कभी किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू होता है और ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट कहां से कहां चलते चले जा रही है। ये सारी चीजें सबके सामने, फोर्स नहीं किया जाएगा कि नहीं भाई तुमने लाजमी तौर पे अपनी शक्ल दिखानी है, अदरवाइज आने की जरूरत नहीं, मैं नाराज हो जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, आपने यहां आना है, आ जाइए, फिजिकल लेना है, वो ऑनलाइन लेना है, रिकॉर्डिंग लेना है, लेकिन डिसिप्लिन आपका मेंटेन रहना ये जरूरी है। चाहे फिजिकल लें, ऑनलाइन लें, रिकॉर्डिंग लें, जहां पे टीचर का कोर्स एंड हो, चाहे वो मेरा हो या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, एंड हो, आपका कोर्स भी एक आध दिन प्लस माइनस करके एंड हो जाना चाहिए। और अगर आपने आखिरी के मंच में अपने पेंडिंग लेक्चर्स का सिलसिला अपनाया, आपके साथ अच्छा होने वाला नहीं है, और FAR 1 तो अच्छा करेगा ही नहीं आपके साथ। उसने पहले ही अपना जरा भाव दिखा चुका है कि 20 से 30% से ज्यादा की इसकी औकात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करना है। डेप्रिसिएशन कब का मालूम करना है? 2020 का। बोलो बेटा, शाबाश। हमने PP एक्वायर किया हुआ था, कैसे पता चला एक्वायर किया हुआ था? सर यहां पे लिखा हुआ है ओपनिंग PP कॉस्ट 18,000, इसका मतलब लास्ट ईयर क्लोजिंग होगा तो इस साल क्या बना होगा? ओपनिंग। और अलाउंस भी नजर आ रहा है, इसका मतलब ये एसेट पहले से डेप्रिशिएट होता हुआ आ रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या आप बता सकते हो 7,200 कितने सालों का है? सिर्फ दो चीजों को देख के, कॉस्ट और अलाउंस को देख के बता सकते हो कि 7,200 कितने सालों का होगा? सर हरगिज नहीं बता सकते। सर इसके लिए हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। मैंने बोला क्या चीज? आपने बोला सर एक बात तो बताइए, इसकी लाइफ वगैरह है या नहीं है? मैंने बोला हाँ, रेट दिया हुआ है, कितना? 20%। अच्छा जी, और डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है मंथली बेसिस पे। सर ये रिमेनिंग लाइफ की जरूरत पड़ती कब है? जब हमारा मूड होता है कि हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे रिमेनिंग लाइफ की मदद से, ठीक? तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रिमेनिंग लाइफ की। अब यहां पे देखें फिर क्या हुआ, 1420 पे एसेट एक्वायर हुआ, फिर 11020 पे एसेट एक्वायर हुआ, कंपनी यूज करती है SLM, रेट कितना है? 20%। हम सबसे पहले यहां पे मालूम कर लेते हैं कि एडिशन, हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आएगा। तो मुझे बताइए, हमारे पास ओपनिंग वाले एसेट्स के डेप्रिसिएशन कितना आएगा? शाबाश, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना हुआ? 3600। चढ़ी, फिर क्या हुआ? एडिशन हुआ है कितना? 8,000 का इंटू 20%, और मंथली बेसिस साल खत्म होने से कितने महीने पहले? 9 मंथ्स पहले, यानी कि चौथे महीने के स्टार्ट में किया है। मल्टीप्लाई बाय 9/12, बोलो 1200। और फिर बताइए एक और एडिशन हुआ, शाबाश, कितने का? 12,000 का 20% सालाना रेट है, मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे? साल खत्म होने से कितने महीने पहले? 3 महीने पहले, बोलो शाबाश, 600। टोटल कर लीजिए 5,400। अब हमने यहां पे क्या बनाना है? PP का अकाउंट, ठीक है जी। अब आप यहां पे देखें PP का अकाउंट, बस एक आध सवाल में और बनाऊंगा, उसके बाद मैं ये ज्यूम करूंगा कि आपके दिमागों में बैठ गई ये बात कि PP के डेबिट क्रेडिट पे क्या आता है, ठीक? अब मैं आगे जाके आपको बार बार तंग नहीं करूंगा कि यार अकाउंट बनाओ अकाउंट बनाओ। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो चौथा सवाल है PRC 4 के जो कुछ बेसिक्स थी ना, एंट्रीज थी अकाउंट्स के हवाले से, उसको डिस्कस कर रहे हैं। आ जाइए, शाबाश। क्या बनेगा PP का अकाउंट? किस पे बेटा? कॉस्ट पे। और यहां पे आ गया आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन है। बताइए ओपनिंग कितना है? शाबाश, 18,000। एडिशन हुआ कितना? 8,000 का, और फिर एडिशन एक और हुआ, कितने का? 12,000 का। बोले शाबाश, कितना हो गया? 38,000। ये हो गया। हमारे पास अलाउंस का ओपनिंग कितना है? 7,200। अब बजाय इसके कि मैं यहां पे डेप्रिसिएशन अलग 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 करके वर्कआउट करता और मैं अपने इस T अकाउंट वाले एरिया को जरा खराब करता, मैंने क्या किया, एक कोई डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग अलग से कर ली, और उसका जो भी जवाब आया मैं कितना रखूंगा? बोलिए 5,400। शाबाश, 12,600। और अगर मैं बनाना चाहता हूं PP का अकाउंट किस पे? ये तो मेरी कौन सी रिक्वायरमेंट थी? ये B रिक्वायरमेंट थी।
ए रिक्वायरमेंट इसकी ये रही, सी रिक्वायरमेंट क्या है, पीपी का अकाउंट नेट पे यानी कि नेट बुक वैल्यू पे। ओपनिंग कितना आएगा, शाबाश, ओपनिंग कितना आएगा, कॉस्ट कितनी है, 18,000 कॉस्ट है, 18,000 कॉस्ट है, माइनस होगा 7,200। हेलो, यहां पे पीपी का नेट का ओपनिंग कितना आएगा, 18 नहीं आएगा सर, कॉस्ट माइनस अलाउंस करता हूं तो कॉस्ट है कितनी, 18, अलाउंस किया 7,200, कितना आया, 10,800 इज दी ओपनिंग बुक वैल्यू। डन सर, जिस साल मैंने एसिड एक्वायर किया ना, तो उसकी जो ईयर 0 पे या एडिशन के वक्त जो उसकी कॉस्ट होगी वो उसकी किसके बराबर होगी, बोलिए, बुक वैल्यू के बराबर होगी। तो यहां पे एडिशन भी कितना आएगा, बोलो, 8,000, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बुक वैल्यू एडिशन के वक्त क्या होती है, सेम। यहां भी क्या होगा, बोलिए, शाबाश, 12,000। इससे हमें कोई एतराज नहीं है। और सामने इसके क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन, जो कि कितना है, 5,400, और यहां पे आपके पास आ जाएगा कैरी डाउन। डन है, बस जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी बेटा, किस में बेटा, अगर लाइव ईयर्स में दी भी होती तो हमें बताया हुआ होता कि जो एडिशन हमने किया, अभी हम यहाँ पे अज्यूम ये करें सब पे एक ही रेट लग रहा है, और अगर हमने एसिड एक्वायर किया और हमें बताया कि भाई वो जो 8,000 वाला एसिड है उसकी लाइफ इतनी है, उसकी स्क्रैप वैल्यू इतनी है, और वो जो 12,000 वाला है उसकी लाइफ इतनी है, उसकी स्क्रैप वैल्यू इतनी है, तो फिर हम ये सारा जो भी मामला होता बेटा, ये ऊपर की जानिब हम लोग वर्कआउट करते और फिर जो फाइनल जवाब आता उसको उठा के हम लोग यहाँ पे रखते। यहां पे इसने हमें कोई भी ऐसी इजाफी बात की नहीं है कि फला एसिड की लाइफ इतनी है तो स्क्रैप वैल्यू इतनी, वो बेशक कर सकता था, करेगा जरूर, हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है उसने हमें क्या बोला हुआ है, रेट सबका क्या दे दिया, 20%। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा नजर आ रहा है अब, जी क्वेश्चन नंबर नजर आ रहा है हमें 5। यहां पे बोलता है पीपी की कॉस्ट 10,000। देखिए पीआरसी 4 में हमारे पास डिस्पोजल नाम का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था, डिस्पोजल कुछ भी नहीं था पीआरसी 4 में। पीआरसी 4 में हमारा क्या था डिस्कशन, सर ये डेप्रिसिएशन के 4 मेथड्स हैं, और डेप्रिसिएशन में ये कॉस्ट अकाउंट होता है, ये अलाउंस अकाउंट होता है बस, और साथ साथ थोड़ा सा इसने बता दिया था कि अगर लाइफ में या स्क्रैप वैल्यू में या डेप्रिसिएशन के मेथड्स में कोई चेंज आएगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा बस। दैट वाज पीआरसी 4। डन है। अब पीआरसी 4 का वो जितना छोटा सा जो एरिया था वो तो इसमें शामिल लाजमी तौर पे हो जाएगा, और यहां पे एक लंबे सफर पे हम लोग अब निकल रहे हैं। पीपी की कॉस्ट है 10,000, अलाउंस दिया भाई कितना बोले 8,000, और पहली जनवरी 15 को एसेट जिसकी कीमत थी 10,000 वो बेच दिया गया है 3,500 में। तो एक बात बताओ, एसेट था कितने का, वो एसेट डेप्रिशिएट कितना हो चुका था, 8,000 डेप्रिशिएट हो चुका था, और उस वक्त जब बेचा गया तो तुम्हारे मुताबिक उसकी वैल्यू आ कितनी रही थी, 2,000, तुमने बेचा कितने में, 3,500 में। तो इसका मतलब सर बच्चे को भी पता होगा कि हमारे मुताबिक अगर एक चीज 2,000 की हम 3,500 में बेच रहे हैं तो मुनाफा हो नुकसान, कितना नुकसान या फायदा, 1,500 का फायदा। ये वाली बात समझ रही। इसने बोला कि पहले ये बताओ कि गेन हुआ या लॉस, सही है नहीं, बड़ा बात है, हमने डिस्कशन में बता दी क्या हो गया गेन। फिर वो दूसरी बात क्या कहता है कि पीपी की कॉस्ट का अकाउंट बनाओ, अलाउंस का अकाउंट बनाओ, और डिस्पोजल का अकाउंट बनाए। डन है। इधर आना बेटा, एक सवाल मैं इस सवाल को कराने से पहले आपसे कर रहा हूं, इधर सुनिएगा। मैं अगर आपको देता हूं रेवेन्यू, जिसको हम लोग सेल्स रेवेन्यू बोलते हैं, सुनिएगा, और एक तरफ में चले मैंने आपको दिया रेवेन्यू 1,000 का, सर हमने माल बेचा 1,000 का, बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमने माल बेचा 1,000 का, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सर आप पहले ये तो बताएं कि कॉस्ट कितनी है। चलो जी, मैंने आपको बता दिया कॉस्ट है 600, अब बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस, क्या हुआ, प्रॉफिट। अच्छा मुझे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आपने सिर्फ 1,000 के सामने रेवेन्यू देखा और 600 के सामने आपने देखी कॉस्ट। आपने एक काम ऑटो पे किया, वो क्या काम किया कि 1,000 में से आपने किसको माइनस कराया, 600 को। ये काम मैंने बोला नहीं था, ये काम आपने खुद ब खुद किया,
और बता दिया कितने का मुनाफा है 400। अब इस काम को अगर हम लोग तरतीब दे के करें तो वो क्या तरतीब होती थी? सर 1000 को हम लोग ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज करेंगे, रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज करेंगे, और रेवेन्यू क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 1000, और क्रेडिट क्या हो रहा है? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। रेफरेंस क्या दिया? रेवेन्यू का। डन। ये वो काम है जो आपने मेरे बोले बिना खुद ही कर दिया। फिर सर इस 600 को हम कहां ले जाएंगे? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। याद करें आपने PRC 4 के अंदर जो टॉपिक्स आते थे पूछता था, बताइए इस हवाले से P&L में कितना जाएगा, कितना डेबिट होगा, कितना चार्ज होगा। ये मैं वही बात कर रहा हूं। इसका मतलब एक्सपेंसेस को भी आप क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो। एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे और डेबिट क्या हो जाएगा? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। अब मुझे बताइए 1000 में से माइनस जब होगा 600 कितना आएगा? बोलिए 400। ये क्या आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात बताइए, क्या मैं खाली 1000 को देख के बता सकता था कि प्रॉफिट कितना है? बोलो नहीं। क्या मैं खाली 600 को देख के बता सकता था प्रॉफिट कितना है? नो सर। हमने पता है क्या किया? 1000 और 600 दोनों को जब आमने सामने रखा, मैंने बोला कहां रखा? सर वो एक जगह रखा। मैंने बोला उस जगह का नाम बताओ जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस तुमने दो चीजों को रख के मालूम किया, जहां पे तुमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का टकराव कराया। वो जगह का पता तो बताओ। सर आपने बोला उस जगह का पता है क्या है? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस ये वो जगह है जहां पे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आमने सामने लाया जाता है। क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब मैं रेवेन्यू को जान के ट्रांसफर किधर कर रहा हूं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे इसके सामने एक और चीज भी लाई जाएगी। क्या? एक्सपेंसेस। ठीक है जी। तो इसका मतलब मुझे पता है कि मैं रेवेन्यू को जान के इस जगह ले जा रहा हूं और एक्सपेंसेस को भी इस जगह ले जा रहा हूं, और जब मैं दोनों को ले जाऊंगा तो दोनों का आपस में टकराव होगा, तो क्या आउटकम निकलेगा? प्रॉफिट या लॉस। डन। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ये वो जगह है जहां से हम बताएंगे कि हमने जो माल खरीदा बेचा, जो भी हमारे खर्चे हुए, इसका फाइनल आउटकम निकला क्या? प्रॉफिट या लॉस की सूरत में। सिर्फ एक छोटे से आइडिया के साथ मैं इस सवाल में जा रहा हूं, और इस आइडिया को मैं भी यहां पे पूरा यूटिलाइज करूंगा जो डिस्पोजल का सिनेरियो यहां पे अभी दिख रहा है। बोलिए एग्जांपल कौन सी? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। गेन या लॉस? बताइए कॉस्ट कितनी है? 10,000। और एसेट डेप्रिशिएट कितना हो चुका है? 8,000। तो सर जिस डेट को मैं एसेट डिस्पोज करने जा रहा हूं, सही है नहीं, वो डेट क्या है? बोलिए 1/1/15 को मेरे मुताबिक एसेट आ कितने पे रहा है? बोलिए 8,000। कितने का? 2,000 का। मैं इस एसेट को क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा डिस्पोजल। ठीक है जी। कितने का? 3,500। तो बताइए कितना आया? 1,500। ये क्या आ गया? बोलिए गेन। सर ये तो नेगेटिव में आ रहा है, तो ये गेन होगा। आप यहां पे ये देखो मैं किसमें से किसको माइनस कर रहा हूं। यहां पे ये नहीं देखना होगा कि नेगेटिव आया तो गेन, पॉजिटिव आया तो लॉस। वैसे नेगेटिव तो माइंड में ये आएगा कि लॉस। अब यहां पे आप ये नहीं देखो कि यार नेगेटिव इज लॉस, पॉजिटिव इज गेन। यहां पे ये देखो किसमें से किसको माइनस कराया जा रहा है। अगर मैं अपना काम यहां पे रोकता और फिर मैं बोलता कि बताइए गेन या लॉस, तो मैं यहां पे लिखता डिस्पोजल कितने का? 3500 का। और कैरिंग वैल्यू कितने की? बोलिए 2000 की। तो यहां पे कितना आता? 1500। तो मैं यहां पे इस चीज के ऊपर काम नहीं करूंगा कि यार नेगेटिव आया तो लॉस, पॉजिटिव आया गेन, तो नेगेटिव आया तो गेन या पॉजिटिव आया लॉस। मैं यहां पे देखूंगा, खुद सोचो ना लॉजिकली, कि मेरे मुताबिक एसेट है कितने का? 2000 का, और मैं उसको बेच कितने में रहा हूं? 3500 में बेच रहा हूं। तो इसका मतलब मेरे मुताबिक कम का आ रहा है और मैं बेच ज्यादा में रहा हूं। इसका मतलब 1500 का मुझे साफ साफ क्या हो रहा है? लॉस या गेन? गेन हो रहा है। आगे बढ़े। एक तो ए रिक्वायरमेंट ये थी। बी रिक्वायरमेंट क्या है? शाबाश। बी रिक्वायरमेंट में वो हमें क्या बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंट बनाओ, दूसरा अलाउंस का अकाउंट बनाओ, और तीसरा डिस्पोजल अकाउंट बनाए। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आना बेटा, अभी जरा रुक जाइए। जहां पे कोई भी हम नया कॉन्सेप्ट ले रहे होंगे तो मैं वहां पे आपको बोलूंगा थोड़ा सा रुक जाओ, काम को होता हुआ देखो, ठीक, और उसके बाद फिर मैं आपको टाइम दूंगा कि इसको आप कॉपी करना। जहां मुझे लगेगा कि हाँ यार मैंने कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया है
और अब आपने जो है वो मेरे साथ साथ काम कॉपी करना है, तो मैं आपको खुद बोलूंगा, जहां पे कुछ नया आ रहा होगा थोड़ी देर के लिए बोलूंगा सिर्फ बोर्ड पे होता हुआ डिस्कशन देखें, और उसके बाद जब वो समझ आ जाए बात तो फिर कॉपी कीजिए। क्योंकि अक्सर वेस्टर होता ही है, मैं बात समझा रहा हूं आप लिख भी रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हैं, बोल रहा हूं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज जरूर आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के हवाले से ट्रबल दे रही है आपको। जब मैं आपको बोल रहा हूं यार इंसान है ना, दोनों चीजें पैरेलल में साइमल्टेनियसली हो नहीं पा रही होती। मैंने आपको बोला, आपने लिखा फौरन, हर दफा ये सिलसिला नहीं चलाएंगे। जब एक दफा हम फ्लो में आ जाएंगे उसके बाद बोलूंगा जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप साथ साथ कॉपी करें। पीपीई की कॉस्ट साथ रहिएगा, और यहां पे इसका अलाउंस जिसको मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम देता हूं, ठीक है जी। और मुझे बताइए ओपनिंग कितना है? शाबाश 10,000। ओपनिंग कितना है बोलिए? 8,000। यहां तक साथ। ये एसेट गया, कितने में बेचा है? 3500। गेन हुआ या लॉस? ये तो हम लोग अपनी वर्किंग कर चुके हैं भाई, गेन हो रहा है सर। अब इस सारी वर्किंग को हम लोगों ने एंट्रीज की सूरत में भी कन्वर्ट करना है। अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो हर बात के लिए डेबिट क्रेडिट तो होना जरूरी है, और उसके बाद फिर उसकी प्रेजेंटेशन रिलेटेड मैटर्स आएंगे। अब बताइए एसेट गया, एसेट गया, एसेट था कितने वाला? एसेट जब आया था तो प्लस हुआ था, और जब तक एसेट मौजूद था तो उसका अलाउंस भी क्रेडिट में चल रहा था। बोलो क्या ये बात समझ रही? मैंने क्या बोला? ओ भाई मेरे, जब एसेट आया था तो प्लस हुआ था, जब तक वो था डेबिट में चल रहा था उसका बैलेंस, ठीक है जी। जब तक एसेट मौजूद था तो उसका अलाउंस भी मौजूद था, अलाउंस क्रेडिट पे अपनी जगह बना रहा था जब तक एसेट मौजूद था। अब एसेट गया, ठीक, तो उसका मतलब जिन लेजर्स में वो दिख रहा था अब वो दिखना नहीं चाहिए। तो आइए निकालो इसको, यहां से नहीं दिखना चाहिए, इसको भी यहां से निकालो, नहीं दिखना चाहिए। सर क्यों नहीं दिखना चाहिए? क्योंकि अब वो एसेट क्या हुआ बोलिए? डिस्पोज हुआ। डन। तो हम क्या करेंगे, सुनना, इस आईडी को जरा लेते हैं। 1000 यहां था, इस 1000 को आपने कहां ट्रांसफर किया? रीजन जानते हो क्यों किया था सर? इस रीजन से किया था क्योंकि हम जब पीएनएल में इसको ले जाएंगे तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जब आमना सामना होगा तो पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। यानी कि अल्टीमेटली हमारा मकसद था क्या? टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। इन द सेम वे पीपी जब तक मौजूद था तो वो डेबिट पे आ रहा था, और उसका अलाउंस किस साइड पे आ रहा था बोले? क्रेडिट पे। जब ऐसे दे नहीं रहा तो उसका मतलब पीपी को उसके लेजर से निकाला जाएगा। तो पीपी को क्या करेंगे? बोलो शाबाश। पीपी क्रेडिट होगा कितने से? 10,000 से। और इसको मैं एक जगह ले जा रहा हूं, उस जगह का नाम क्या है बोलिए? डिस्पोजल अकाउंट। क्या नाम है बोलिए? डिस्पोजल अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। एंड दिस अकाउंट, ये क्यों खोला जाता है अकाउंट? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के डिस्पोजल से रिलेटेड जो भी गेन या लॉस आएगा उसके लिए जो अकाउंट खोला जाता है, उस अकाउंट का नाम क्या होता है बोलिए? डिस्पोजल अकाउंट। तो क्या 10,000 का डिस्पोजल हुआ है? नहीं सर, 10,000 वाला एसेट हमारे पास से डिस्पोज हुआ है। ठीक, पहला स्टेप क्या किया? पीपी की कॉस्ट को हटाया। कहां ले जा रहे हो? वो बोलता है भाई पीपी क्रेडिट। कहां ले जा रहे हो? उसने बोला यार मैं तुम्हें ले जा रहा हूं डिस्पोजल अकाउंट में। मैंने बोला क्यों ले जा रहे हो डिस्पोजल अकाउंट में? सर खाली ये डिस्पोजल अकाउंट में नहीं जाएगा, इसका जो अलाउंस था ना वो भी ले जाया जाएगा, और जब ले जाएंगे और फिर कुछ और मामला करेंगे तो पता चलेगा कि गेन हुआ या लॉस। डबल एंट्री हमने हर बात की सीखनी है। अब मुझे बताइए 8,000 जब तक एसेट मौजूद था तो अलाउंस किस साइड पे आ रहा था? बोलो क्रेडिट। यार एसेट ही नहीं रहा तो अलाउंस को भी क्या करेंगे? खत्म। खत्म करके कहां ले जाएंगे? डिस्पोजल अकाउंट। यार भाइयों रेवेन्यू को खत्म करके कहां ले गए? पीएनएल। मकसद जानते हो? एक्सपेंसेस को खत्म करके कहां ले गए? पीएनएल। मकसद जानते हो? और जब ये दोनों चीजें पीएनएल में गई तो फिर आपका जो मकसद था वो पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो 10,000 वाला एसेट गया है, और जब वो गया तो साथ साथ उसका जितना भी अलाउंस था वो भी क्या हुआ बोलिए? खत्म हुआ। तो ये हुआ एंट्री। दूसरी क्या बन रही है? शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेबिट हो रहा है कितना? 8,000, और डिस्पोजल क्या हुआ बोलिए? क्रेडिट हुआ 8,000।
अब मैं यहां पे अकाउंट खोल रहा हूं एक और, कौन सा, डिस्पोजल, और इन दोनों एंट्रीज को मैं यहां पे लेके आ रहा हूं। कितना आएगा बोले? 10,000। रेफरेंस क्या दिया? पीपीई। और यहां पे क्या लिखूंगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना बोले? 8,000। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस किसका? हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, जो नॉर्मल हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी, सर हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा बना के बेचते हैं, सामान बना के बेचते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो तो ये रहा ना। अब सर हमने पीपी जो खरीदा था वो इस मकसद के लिए नहीं खरीदा था कि हम लोग उसको बेचेंगे, हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे और कल कला को इस्तेमाल करने के बाद जब बेचेंगे तो उस पर जो मुनाफा होगा या नुकसान होगा उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम क्या देंगे? डिस्पोजल अकाउंट। और वहां से पता लगाया जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, और वो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसने फिर कहां पे जाना होगा? बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चले जाएगा। अब बताइए, ये हो गया काम, शाबाश। एसेट हमने बेचा कितने में? 3500। इधर आओ, पीपी को क्रेडिट किया, कहां ले गए? पीपी को क्रेडिट किया, वजह क्या बन रही है? क्यों, क्या कर रहे हो? सर डिस्पोजल कर रहे हैं। यार तुम अलाउंस को, पीपी को क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो ना। अलाउंस को भी तुम क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो। यार खत्म करने की वजह क्या दे रहे हो? सर मैं डिस्पोजल कर रहा हूं। अलाउंस को खत्म करने की वजह क्या दे रहे हो? सर मैं डिस्पोजल कर रहा हूं। एक बात बताओ मुदस्सिर, ये जो पैसा आपके पास आ रहा है कितना आ रहा है? बोले 3500 आ रहा है। यार इसकी वजह बताओगे क्यों आ रहा है पैसा? सर हम क्या कर रहे हैं? डिस्पोजल कर रहे हैं। इसका मतलब पीपी हमारे पास से जो गया तो पैसा जो हमारे पास आया कितना आया? 3500 आया। 3500 आने की वजह क्या बन रही है? क्या हम कर रहे हैं? डिस्पोजल कर रहे हैं। इधर आओ जरा, शाबाश। ये क्या हुआ? 3500 यहां आ गया, ठीक हो गया जी। अब देखो जरा यहां पे 10,000 क्या है? शाबाश। और ये 8,000 क्या है? तो 10 के सामने आ रहा है 8, तो प्लस होगा या माइनस हो जाएगा? माइनस, क्योंकि सर डेबिट और क्रेडिट की कभी भी जोड़ी बनती नहीं है। ठीक, डेबिट के सामने क्रेडिट आ रहा है, हमेशा अपोजिट सिंबल्स ही लग रहे होंगे। तो 10,000 में से 8,000 को मैं माइनस कराता हूं, कितना आ जाएगा? 2,000। तो और 2,000 के सामने क्या आ गया? बोलिए 3500। तो इसका मतलब 2,000 का मेरे मुताबिक है, 2,000 का मेरे मुताबिक है, और इसको मैं बेच कितने में रहा हूं? बोलिए 3500 में बेच रहा हूं। ये चीज तो हमने यहां पे देख ही ली थी, लेकिन हमने अपनी हर बात को क्या रुख देना है, डेबिट क्रेडिट का रुख देना हमारे कोर्स की जरूरत है। अब बताइए, ये साइड भारी है, ये साइड हल्का है, कितना आया यहां पे डिफरेंस? 1500। इसका मतलब ये 1500 क्या है? बोलो शाबाश, गेन। आप बताइए, गेन एक्सपेंस की नेचर रखता है या इनकम की? इनकम की। गेन हुआ कितने का? 1500 का गेन हुआ। 1500 का गेन हो गया। सर यहां पे गेन को आपने क्रेडिट किया, ठीक है जी, क्योंकि गेन हो रहा है। यार इस गेन होने की भाईजान वजह बताएंगे? एसेट गया, वजह क्या बनी? डिस्पोजल। अलाउंस खत्म हुआ, वजह क्या बनी? पैसा आया, वजह क्या बनी? ये जो गेन हुआ इसकी भी वजह क्या बनी? बोलिए डिस्पोजल। तो हमारे पास डिस्पोजल के हवाले से जो डेबिट क्रेडिट होने हैं वो ये कुछ हुए। अच्छा जी सुनो, बात अभी खत्म नहीं हुई। सर ये तो आपने क्या बना ली है? सिंपल एंट्री बनाई है। ये तो सिंपल एंट्री बनाई है। अब अगर मैं कंपाउंड एंट्री बनाना चाहूं तो भाइयों बहनों जरा बात सुनना, यहां पे सुनिएगा। मैं देखिए कुछ बेसिक चीज का सपोर्ट लेके मैं वहां पे जा रहा हूं। यहां की अगर सिंपल एंट्री बनाओ, शाबाश, सिंपल एंट्री, तो रेवेन्यू क्या होगा? डेबिट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस, शाबाश, क्रेडिट होगा। डन हो गई बात। फिर यहां पे मुझे बताइए एक्सपेंसेस क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, कितना? 600, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा कितना? बोले 600। सर अगर मैं ये एंट्री बना लूं, शाबाश, इधर देखो, रेवेन्यू डेबिट कितना? 1000, एक्सपेंसेस क्रेडिट कितना? 600, और यहां पे जो डिफरेंस आएगा कितना आया? 400। सर ये जो एंट्री बनाई ये कौन सी एंट्री बनी? कंपाउंड एंट्री। इधर आइए जरा। सर पीपी क्या करूंगा? क्रेडिट कितना? 10,000। अलाउंस को खत्म करना है, क्या करेंगे? डेबिट कितना? 8,000। अब मुझे बताइए पैसा कितना आया? पैसा कितना आया? 3500। तो सर ये और ये, आप मुझे बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना आया? 1500। ये है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री जो हम बना रहे हैं वहां पे डिस्पोजल अकाउंट का कोई जिक्र नहीं आया। यहां पे भी देखो जो कंपाउंड एंट्री बनाई वहां पे भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड एंट्री जो बनाई यहां पे हमने क्या किया? डायरेक्ट P&L लिख दिया। उम्मीद करता हूं
ये जो मैंने काम किया ना बेटा, ये वाला एरिया, ये सिर्फ मैंने एक स्टेप नीचे उतरा ताकि आपको पिछली कुछ चीजों को रिकॉल करा के कुछ नया आपके साथ यहाँ पे शेयर कराया जा सके। जल्दी से काम कॉपी कर लीजिए। चले जी, हो गया ये काम कॉपी। अब आ जाइए अगली एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। जी कौन सी? ये सी है। तो जर्नल्स फॉर डिस्पोजल में सिंपल भी है, कंपाउंड भी है। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर योर प्रैक्टिस। मेरे थ्रू आउट जितने भी नोट्स होंगे, एक सवाल मेरा, दूसरा सवाल आपका। जी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 6 में गेन लॉस 18, 11, जी कितना? 7,000, डिस्पोजल 5,000, 500, 1,500, लॉस। पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे जी 18, डिस्पोजल 18, कितना भाई? 11,000, डिस्पोजल 11। यहां पे डिस्पोजल अकाउंट 18, कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11, कैश कितना? 5,500, और यहां पे आ जाएगा लॉस। सही है जी। और इसकी क्या बनानी है? जर्नल्स। जर्नल्स आप लोग बना लीजिएगा। मैं यहां पे अगर ये सारा काम पीपी का अकाउंट अगर मैं बनाना चाहता हूं नेट पे, जर्नल्स तो बन जाएंगी ना यार, जर्नल्स। हेलो जर्नल्स। अगर मैं पीपी का अकाउंट नेट पे बनाना चाहूं तो आइएगा जरा, ब्रॉड डाउन बताओ। ये 7 कैसे आया? 18 माइनस 11 क्या? 7। डिस्पोजल के सामने कितना लिखूंगा? हाँ जी, एक बात सुनिए। इधर इधर कॉस्ट में से कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक? बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकाली जाएगी। अमूमन स्टूडेंट ये हरकत इनिशियल स्टेजेस में कर देता है। वो ये कि 18 का एसेट था, बेचा भले हमने कितने में? 5.5 में, तो वो यहां पे लिखता है 5.5, विच इज रॉन्ग। क्योंकि अगर आप बात को समझें तो 18 का एसेट 5.5 में बेचा तो यहां पे 5.5 नहीं आएगा। यहां पे 18 में से 18 को पहले आप किधर ट्रांसफर करेंगे? डिस्पोजल। हेलो, बात समझ आ रही है? इसी तरह से एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ 5.5 में, उसकी बुक वैल्यू थी कितनी? तो बुक वैल्यू के अकाउंट में से पहले मैं बुक वैल्यू निकालूंगा। कितनी है बुक वैल्यू? 7। और फिर यहां पे कौन सा अकाउंट आएगा? यहां पे कितना लिखा जाएगा? 7। यहां पे रेफरेंस दूंगा, यूं कर सकता हूं मैं, पीपीई नेट।
ये क्या है? पीपीई कॉस्ट 18 माइनस 11 7। चूंकि कॉस्ट अकाउंट अलग था, अलाउंस अकाउंट अलग था। उम्मीद करता हूं बेटा बात समझ आ रही है। यहां पे वो वाला काम नहीं हुआ कि कॉस्ट माइनस अलाउंस। समझ आ रही है बात? ये 7 है ही क्या? नेट अमाउंट है। पैसा कितना आया? 5500। और यहां पे क्या आ गया? लॉस कितने का? डन है? ठीक, जल्दी से आगे बढ़े। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 मैंने हैंड आउट दिया तो है बेटा? हैंड आउट नहीं मिला हुआ आप लोगों को? तो मिल गया ना 7? ये रहा। चलिए जी आगे बढ़े। यहां पे हमें जो डेटा दिया हुआ है इसके अंदर कॉस्ट भी है, अलाउंस भी है और डिस्पोजल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी गिवन है। और यहां पे हमसे वो फरमाइश क्या कर रहा है? क्या फरमाइश कर रहा है यहां पे हमसे? वो कॉस्ट अकाउंट, अलाउंस और डिस्पोजल अकाउंट। आप यहां पे देखें मैंने अभी क्या किया इस सवाल के अंदर। हमने जैसे ही थोड़ा बहुत डिस्पोजल के अकाउंट, कॉस्ट, अलाउंस और डिस्पोजल नेट पे भी देखा, कॉस्ट पे भी देखा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमने गेन की। अब उसके फॉर्मेट को अपने दिमागों में अच्छे से बिठाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये वाला सवाल आपके सामने आया। बोलिए कौन सा नंबर है? 7। पीपीई की बेटा क्या? कॉस्ट और इसका अलाउंस और बोले डिस्पोजल। शाबाश। बताइए ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 1000। चली, फिर क्या हुआ? अलाउंस का ओपनिंग कितना है? 400। यह सवाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आपके जहनों में यह बात नक्श हो जाए कि भाई पीपी के डेबिट। सुने, इस सवाल का आउटकम क्या है? यह समझ जाएं कि पीपी कॉस्ट अकाउंट के डेबिट पे और क्रेडिट पे क्या आना है। इस सवाल करने का पर्पस क्या है? अलाउंस के डेबिट क्रेडिट पे क्या आना है। ठीक, इस सवाल करने का मकसद क्या है? डिस्पोजल के डेबिट क्रेडिट पे क्या आना है। यानी कि इस सवाल का लर्निंग आउटकम क्या है कि एसेट अकाउंट, अलाउंस अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट, इन 3 अकाउंट्स की डेबिट क्रेडिट पे क्या आना है। कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैंने आपको वैल्यूज दी। मैंने बोला बेटा जहन बना लो कि ये कुछ डेबिट क्रेडिट पे आएगा ताकि फॉर्मेट याद हो जाए। रिक्वायरमेंट बी में क्या है? इस सवाल के में नेट अकाउंट में क्या डेबिट क्रेडिट पे आएगा और डिस्पोजल अकाउंट की क्या डेबिट क्रेडिट पे आएगा। सिर्फ इस चीज को हमने अच्छे से ज़हन नशीन करना है। बताइए क्या हो रहा है? डिस्पोजल हो रहा है, एडिशन है। चलो जी 600। और फिर बताइए डिस्पोजल हो रहा है। एसिड जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? क्या? 300। एक बात बताइए 300 किस में मौजूद है? 1000 में। हेलो, 300 किस में मौजूद है? 1000 में। मैंने आपसे क्या बोला था? कॉस्ट में से कॉस्ट निकालो। ठीक, एसिड बेचा कितने में जा रहा है? एसिड बेचा कितने में जा रहा है? 220। प्रोसीड मतलब बेच के हासिल कितना करे? 220। तो बेटा बात सुनना, 1000 टोटल एसिड की कॉस्ट है। 1000 टोटल एसिड की क्या आ रही है आपको? नजर आ रही है कॉस्ट। उसमें से एसिड जिसकी कॉस्ट कितनी है? बोलिए शाबाश। 300। यहां पे कितना लिखूंगा? 220 या 300? 300। यहां पे रेफरेंस क्या दिया? डिस्पोजल। यहां तक साथ। यहां पे आएगा कितना? बोलिए 300। रेफरेंस क्या दूंगा? पीपीई। डन, कॉस्ट। फिर इसके फौरन बाद जो मैंने काम करना है वो क्या करना है? अलाउंस को हाथों हाथ खत्म करना है। कितना? 100। रेफरेंस क्या दूंगा? सर यहां पे हमने 1000 क्यों नहीं लिखा? बेटा 1000 बहुत सारे एसिड्स की कॉस्ट है और उन बहुत सारे एसिड का अलाउंस कितना है? 400। तो 1000 में से वो एसिड जिसकी कॉस्ट थी कितनी? 300, वो गया है। और वो जो 400 बहुत सारे एसिड का क्या था? बोलिए अलाउंस। उसमें से डिस्पोज एसिड का अलाउंस खत्म हुआ है। डन है? यहां पे आया 100। रेफरेंस क्या दिया? डन है। अब बताइए और क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? डेप्रिसिएशन। क्या हम सब ये बात जानते हैं कि डेप्रिसिएशन एसिड की बुक वैल्यू को बढ़ाएगा कम करेगा? बोले कम करेगा। सर डेप्रिसिएशन एसिड की बुक वैल्यू को कम करता है। अगर हम कॉस्ट का अकाउंट बना रहे हैं
तो साथ साथ अलाउंस का अकाउंट बन रहा है। तो इस सिचुएशन में एसेट की बुक वैल्यू फौरन कम नहीं होती, हम एक चीज को बढ़ाते हैं और फिर कॉस्ट में से इसको क्या कराया जाएगा, कम कराया जाएगा, तब जाके बुक वैल्यू जिसकी आप बात कर रहे हैं ना वो क्या होगी, रिड्यूस। यहां पे लिखा कितना 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 250। एसेट बेचा कितने में, 220। गेन हुआ लॉस कितना, 20 का। यहां पे बताइए कितना, 550। और ये बेटा कितना आ गया, 1300। ये इसमें से इसको जब माइनस कराया जाएगा तो क्या आएगी, बोलिए, बुक वैल्यू। और ये गेन हमारे पास कितना आ गया, 20 का आ गया। ये तो हमने बनाया पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे। और पीपी का अकाउंट हम लोग अगर बनाते हैं किस पे, नेट बुक वैल्यू पे, जिसको हम बोलते हैं नेट पे अगर बनाए तो आइए शाबाश, 1000 माइनस 400 600। क्या ये बात से बताइए, 1000 माइनस 400 600। एडिशन डे 1 पे जो कॉस्ट होगी वो इसकी क्या होती है, बुक वैल्यू। क्या ये बात समझ आई, तो कितना आया, 600। यहां तक साथ मेरे साथ रहिएगा। कितना, चलो मैंने बस ऐसे ही नेट लिख दिया, ऑल्दो नेट लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो है ही नेट पे ना, ये तो है ही नेट पे। तो इसका मतलब ये जो 600 आया कॉस्ट माइनस अलाउंस करके आया। अगर मैं यहां पे रखता हूं 300, इसका मतलब भाई 300 तो सर कॉस्ट है और यहां पे भी आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पीपी का नेट पे। कॉस्ट में से कॉस्ट निकालो, बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकालो। समझ आई बात। मैं यहां पे थोड़ा सा खुद जान के रुका हूं, थोड़ा सा शिफ्टिंग आ रही होती है तो जहन, यहां पे 300 नहीं आएगा, यहां पे कितना आएगा, 200। और ये 200 कैसे आया, 300 इज कॉस्ट माइनस 100 इज अलाउंस इज इक्वल टू 200। अब मुझे बताइए सर इसका मतलब डिस्पोजल अकाउंट यहां पे आएगा। सर डिस्पोजल में क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, सर जब एसेट आया और जब तक वो मौजूद था, एसेट आया और जब तक वो मौजूद था वो पीपी अकाउंट में डेबिट पे आ रहा था, क्योंकि वो मौजूद है, क्योंकि एसेट है, और एसेट जब एग्जिस्ट कर रहा होता है तो डेबिट बैलेंस होता है। ऑल दो उसकी वैल्यू में ग्रेजुअली जब डिक्लाइन आता है तो वो क्रेडिट पे आता है, लेकिन फिर भी अगर पूरा डिक्लाइन नहीं आया तब भी उसका बैलेंस जो है वो किधर आ रहा होगा, बोलिए, डेबिट। सर अब एसेट रहा ही नहीं हमारे पास, इसका मतलब था अब नहीं रहा, तो जब वो हमारे पास से नहीं रहा तो इसका मतलब हमने अपने पास से उसको निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, डिस्पोजल को हमने इसलिए क्रेडिट किया। हेलो, समझ आई बात। बताइए डेप्रिसिएशन हमारे एसेट की बुक वैल्यू को बढ़ाता है कम करता है, कम करता है। तो सर ये वो जगह है जहां पे एसेट की बुक वैल्यू को डायरेक्ट कम कर रहे हैं हम लोग, और इस सिचुएशन में जो एंट्री बनती है वो बनती है डेप्रिसिएशन डेबिट पीपीई क्रेडिट। इस सूरत हाल में डेप्रिसिएशन डेबिट अलाउंस क्रेडिट। डन है। कितना दिया हुआ यहां पे, अभी देखिए सवाल में मैंने आपको डिस्पोजल की कैलकुलेशन में नहीं उलझाया, ना एसएलएम, ना आरवीएम, ना सम ऑफ द ईयर, ना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने किसी में उलझाया ही नहीं। अभी मैं सिर्फ आपका क्या कर रहा हूं, मैं जहन बना रहा हूं, जैसे कि हम बीआरएस करते थे कि कैश बुक के बैलेंस में से ओडी माइनस होगा, ओसी प्लस होगा, समझ लिया। उसके बाद फिर हमारा ये रोला खत्म हो गया कि क्या माइनस होगा क्या प्लस, क्योंकि जहन में फॉर्मेट बैठ गया। अब यहां पे क्या होगा, एक दफा फॉर्मेट बैठ गया। अब सुनिए, सुनो सुनो सुनो, ये जो पीपी का अकाउंट देख रहे हो ना आप, ठीक, आईएस 20, इसमें अभी आईएस 20, आईएस 23, आईएस 36, आईएस 40, 4 स्टैंडर्ड ने जगह बनानी है। क्यों जगह बनानी है, क्योंकि आईएस 20 के अंदर भी हम लोग पीपीई से रिलेटेड बातें करेंगे। सरकार ने हमें ग्रांट दी है, ठीक, बोला कि जाओ पीपीई खरीद लो, तो वहां पे भी पीपीई से रिलेटेड कुछ बात होगी। तो पीपी सर मैं यूं जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, पीपी नजर आ गया, तो पीपी बोलता है भाई तुम्हारी बातें तो हुई थी 20 में, 23 में, 36 में, 40 में,
लेकिन चूंकि पीपी की बात हो गई तो मेरे कान यहां पे खड़े हो गए, तो बेटा इज्जत से तुम मेरे पास भी आ जाओ, क्योंकि पीपी का डेबिट होना मेरे पास ही होगा, और अल्लाह की कसम अगर क्रेडिट होगा, चाहे वो 20 में हो, 23 में हो, 36 में हो, 40 में हो, पीपी जहां कहीं तुम्हें नजर आएगा डेबिट क्रेडिट होता हुआ, वो भाईजान उसकी बाय डिफॉल्ट जो जगह बनी थी ना, वो IS 16 से बनी थी। तो इसका मतलब पीपी की जो अपनी चीजें हैं, पहले उसका तो जहन बना लो। इसके अंदर क्या आएगा? एडिशन आएगा, एक्सचेंज आएगा, डिस्पोजल आएगा, रीवैल्यूएशन आएगा, बहुत कुछ इसका जो कंटेंट है पहले वो तो कवर अप कर लो, फिर 20, 23, 36, 40 में पढ़ेंगे। जहां पीपी डेबिट क्रेडिट हुआ वो फौरन उठ के कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। मैंने आपसे क्या बात बोली, IS 16 अपने आप में सवाल बन के आया करता था, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड हमारे कोर्स में मजीद ऐड हो गए, मुश्किल यकीन जानिए कुछ नहीं है, चीज पढ़ाई जा रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, प्रैक्टिस भी हम करते रहेंगे। एकदम फौरन चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि आपको अलग तरीकेकार हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थोड़ा सा मस्ती मजाक हो जाए। यार कैसे करें? जब मैंने आपसे कमिटमेंट की हुई है कि यार पास्ट पेपर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तकरीबन मैंने ही कराने हैं, बुक के जो सवाल है वो मैंने कराने हैं, अपने सवालात मैंने कराने हैं, तो मैं यहां पे हंसूं भी, दिल कर रहा होता है मस्ती मजाक करने का, वो होगा, लेकिन एक दफा हम लोग जरा अपने पेस पे तो आ जाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम लास्ट सेशन के मुकाबले में इस दफा टाइम जो है ना वो कम है, और हमने जो बातें कर ली हैं कमिटमेंट पूरी करने की वो कुछ ज्यादा है, और थोड़ी बहुत भी अगर 19-20 हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मैं उस बेइज्जती से डर रहा होता हूं कि यार मैंने कमिटमेंट कर ली, और इफ इन केस अगर नहीं कर पाया, चलो 10 पास पेपर हैं, 8 करा लिए, 2 नहीं हुए, मैं माजरत करूंगा, लेकिन ये नहीं होगा कि 10 पास पेपर थे, मैंने सिर्फ 2 कराए, 8 नहीं कराए, तो यार ये सिलसिला नहीं होगा। कोर्स ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है कोर्स, लेकिन कोर्स के अंदर जो टेक्निकलिटीज है ना वो जरा है टफ। और एक बात हम भूलेंगे नहीं, 20 से 30 प्रश्न के दरमियान आज से पहले हमारे जो भाई बहन लोग हैं ना उनका आया है, और हमने इस चीज को 20 से 30 प्रश्न से इंशाल्लाह आगे बढ़ाना है। यार हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि अगली क्लास जो है सर सोले की है। भाई साहब आ गए, बोला कुछ नहीं लेकिन समझ आ गई थी बात। तो इंशाल्लाह अब कोशिश ये करनी है क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि यहां से हमारा सिलसिला, अब आपने भी देखा होगा थोड़ी सी मेरी आज की बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव थी, मुझे यहाँ पे इतना सारा माल समझे पड़ा हुआ है। आज से पहले हम लोग थोड़ा सा कैजुअल, थोड़ा सोचिए, वो अब मौका ही नहीं है। ऑल तो मेरे पास माइक नहीं भी है, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। इंशाल्लाह मंडे वाली क्लास में हम इस काम को कंटिन्यू कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।